डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए और 10th छात्रों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई है और ये बम्पर वैकेंसी है। सोचिए कि अग्निवीर में लोग जाते हैं तो वो 3 साल बाद क्या हो जाते हैं, वापस चले आते हैं, लेकिन ये परमानेंट जॉब है। आप जब तक आपकी नौकरी की एज रहेगी ना तब तक आप एज करें यहाँ पे नौकरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडियन मेल सिटीजन के लिए ये फॉर्म निकल कर आया है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी वैकेंसी के लिए है। और ये बीएसएफ के अंदर एक वाटर विंग होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, उसके अंतर्गत ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट है ना, एक एसआई वैकेंसी आई है और एक हेड कांस्टेबल है। एसआई मास्टर के लिए यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है। एसआई इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 35 पोस्ट निकल कर आए हैं। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे टोटल 57 पोस्ट निकल कर आया है और 5 एक सर्विसमैन कोटा के लिए। उसी प्रकार हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए टोटल 13 पोस्ट आई है, एक सर्विसमैन के लिए आया है। कांस्टेबल क्रू के लिए यहाँ पे टोटल 46 पोस्ट निकल कर आई हैं। देखेंगे टोटल 162 पोस्ट जो है वो नॉर्मल वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और एक सर्विसमैन कोटा के लिए टोटल 16 पोस्ट आई हैं और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का रहेगा। ये एसआई वालों के लिए। हेड कांस्टेबल का यहाँ पे ड्राइवर और मास्टर के लिए जो सैलरी है 25,500 से 81,100 लेवल 4 के अंतर्गत है। और कांस्टेबल क्रू के लिए जो सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपये लेवल 3 के अंतर्गत। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड वाइज देखेंगे तो यहाँ हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन के लिए 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट आई हैं। एसी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट निकल कर आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट हैं। प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट हैं और प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे 13 पोस्ट निकल कर आई हैं। अब देखिए आपका जो ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑनलाइन मोड में ही आप लोग भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या करना, फॉर्म भरने के लिए आप भारतीय रोजगार.com पर चले जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई लिंक मिल जाएगी बीएसएफ वाली। ठीक है, यहाँ पे आएंगे बीएसएफ वाटर विंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2024, इसके थ्रू आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ से अप्लाई लिंक आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12,000 से अधिक कैंडिडेट को डायरेक्टली ये पता चल जाता है। मैं यहाँ पे 12,000 कैंडिडेट को डायरेक्टली नोटिफिकेशन और पीडीएफ तुरंत भेज देता हूँ, बाद में पोस्ट बनाता हूँ, तो आपको डायरेक्टली ये हेल्प करेगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए URL लिंक recruitment.bsf.gov.in है, जो कि मैं आप लोगों को भारतीय रोजगार.com पे दे दिया है। लास्ट डेट इसका 30 दिन फॉर्म निकलने से, मतलब कि आज से 30 दिन इसको जोड़ लीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा भरने का। एलिजिबिलिटी देखिए तो एसआई मास्टर की जो पोस्ट है इसमें 10+2 मांगा हुआ है, यानी कि 12वीं पास मांगा हुआ है। और 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एसआई इंजन ड्राइवर के लिए 10+2 मांगा हुआ है और 1st क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल मास्टर के लिए यहाँ पे हाई स्कूल मांगा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद सीरीन सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। उसके बाद हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए हाई स्कूल मांगा हुआ है और पोसेशन 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। ऐसे ही हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए यहाँ 10th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए मोटर मैकेनिक में डीजल या पेट्रोल इंजन में। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मशीनिस्ट, कारपेंट्री, प्लम्बिंग फॉर पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक के लिए यहाँ डीजल पेट्रोल इंजन होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। एसी टेक्नीशियन के लिए वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके बाद मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर ट्रेड के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। उसके बाद कांस्टेबल क्रू के लिए देखिए तो मैट्रिकुलेशन मांगा है, क्लास 10 पास आउट मांगा है। दूसरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है बोट ब्लू का, जो कि 265 HP होना चाहिए। शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंट, और डीप वाटर में आपको क्या करना है, स्विमिंग आनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका एज देख लीजिए तो एसआई के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे एसआई मास्टर और इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 साल मांगा हुआ है। और वहीं पे हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए, इंजन ड्राइवर के लिए, वर्कशॉप के लिए और क्रू के लिए 20 से 25 साल मांगा हुआ है।
उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल और ST SC के लिए 5 साल का छूट मिलता है, वो तो छूट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का वो मिलेगा आप लोगों को। बाकी आगे देख लेते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, तो जो ST कैंडिडेट हैं किसी भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, इंक्लूडिंग नागा और मेजर का, उनका हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 73 से 78 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और वहीं फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू जो गढ़वाल हैं, कुमाऊँ हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, सिक्किम से है, लेह लद्दाख से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, ग्रुप बी पोस्ट के लिए उनका हाइट 162.5 होनी चाहिए सेंटीमीटर में और 85 से 80 सेंटीमीटर इनका चेस्ट होना चाहिए। और ऐसे ही हिली, गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश के लिए सेम होना चाहिए। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सबके लिए यही होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी के लिए यही होना चाहिए। फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू अदर स्टेट, जो ऊपर बताया गया है, उनके स्टेट के अलावा 165 सेंटीमीटर, 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। और आगे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। टैटू वगैरह आपका नहीं बना होना चाहिए बॉडी पे, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे टैटू वगैरह अगर बॉडी पे बनाए होंगे तो वो दिया हुआ है कि कितना बाई कितना का होना चाहिए मिनिमम साइज़, तो दिक्कत होती है कुल मिलाकर। अब देखिए यहाँ पे SI मास्टर इंजन ड्राइवर के लिए मोस्ट क्वालिफाइड टेक्निकल एप्टीट्यूड पास करना होगा, ट्रेड टेस्ट पास करना होगा, रिटन और प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल, मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगी, रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका क्या पूछा जाएगा, तो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन और ट्रेड अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे ही आपका यहाँ पे सिलेबस हेड कांस्टेबल, मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए 35 जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से, रीजनिंग से 35 रहेंगे और 30 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका, टोटल 100 मार्क यहाँ पे हो जाएगा। उसका आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा यहाँ पे सेकेंड फेज में, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उसके बाद उनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगी। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग को 1 मील रेस 8 मिनट में होगा, लॉन्ग जंप 3 फीट करना होगा, 3 फीट 6 इंच, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। लॉन्ग जंप यहाँ पे 11 फीट 3 चांस में आपको मिलेगा, ठीक है। हाई जंप आपको 3 चांस मिलेगा, ये सभी आप लोगों को मिलने वाला है। ट्रेड टेस्ट आपका जिन भी कैंडिडेट का ट्रेड से रिलेटेड होगा उनका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग पास आउट होंगे, ठीक है। हाँ, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। आप देखिए फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म आप लोग 2 जून से लेकर, ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। तो यहाँ देखिए SI मास्टर इंजन ड्राइवर के लिए 200 फीस है, और यहाँ पे हेड कांस्टेबल, मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए यहाँ 100 रुपये फीस है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखेंगे आप लोग, एज एग्जामिनेशन थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मोड बिसाइड 47 रुपये 20 पैसे, सर्विस चार्ज विल बी लिविड कॉमन CSC, यानी कि आपको सर्विस चार्ज 47 रुपये अलग से लगेगा। इसके लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और CSC से अपना पेमेंट कर सकते हैं। और कोई चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको पढ़ना होगा तो ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।